नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदू विधि में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय दत्तक ग्रहण यानी कि अडॉप्शन पर चर्चा करेंगे। दत्तक ग्रहण के संबंध में हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 बना हुआ है, जिसमें इसके संबंध में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि किन शर्तों की पालना किए जाने पर वैध दत्तक ग्रहण किया जाएगा। इस अधिनियम से पहले की बात करें तो पूर्व में ये व्यवस्था थी कि केवल पुत्र का ही दत्तक ग्रहण किया जा सकता था, पुत्रिका नहीं। किंतु 1956 के जो एक्ट है उसने संशोधन करके प्रावधान कर दिए गए हैं कि अब पुत्री का भी दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ही 1956 के एक्ट में इस तरह के प्रावधान भी किए गए हैं कि पति के साथ साथ पत्नी को भी इस तरह के अधिकार दिए गए हैं कि वो दत्तक ग्रहण कर सकती है। दत्तक ग्रहण होता क्या है, इसका क्या अर्थ है? मनु के अनुसार दत्तक ग्रहण किसी पुत्र को पुत्र के अभाव में ग्रहण करना है। इस प्रकार किसी पुत्र को उसके माता पिता के घर से दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति के घर में पुत्र के रूप में नियोजित करना दत्तक ग्रहण कहा जा सकता है, जिसके अनुसार यह समझा जाता है कि दत्तक ग्रहण में ग्रहित पुत्र का दत्तक ग्रहण करने वाले पिता के घर में फिर से जन्म हुआ है तथा पूर्व पिता के घर से उसका संबंध विच्छेद मान लिया गया है। अर्थात जिस घर में वो दत्तक बच्चा जाता है वो उसका जन्मदाता घर से संबंध विच्छेद हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और संपूर्ण अधिकार जो पुत्र है या पुत्री है, जो जिस तरह का भी दत्तक ग्रहण किया गया है, उसका जो दत्तक ग्रहता परिवार है उस परिवार में ही समस्त प्रकार के अधिकार इस प्रकार उत्पन्न हो जाएंगे जैसे कि उसने वहाँ पर जन्म लिया हो। अब हम चर्चा करेंगे कि वैध दत्तक ग्रहण जो किया जाएगा उसके लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, किन शर्तों का पालन किए जाने पर जो दत्तक ग्रहण है, एडॉप्शन जो है, उसको वैध माना जाएगा। उसके संबंध में हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 6 में कुछ शर्तें दी गई हैं कि जिनका पालन किए जाने पर वो दत्तक ग्रहण वैध माना जाएगा। इसमें पहली शर्त है, दत्तक ग्रहीता व्यक्ति दत्तक ग्रहण करने की आवश्यकता, सामर्थ्य तथा साथ ही साथ अधिकार रखता हो। अर्थात जो दत्तक ग्रहण कर रहा है, चाहे हिंदू स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो दत्तक ग्रहण कर रहा है तो उसकी योग्यता निर्धारित की गई है। धारा 7 में हिंदू पुरुष की दत्तक ग्रहण के संबंध में सामर्थ्य या उसकी जो अधिकारिता है वो निश्चित की गई है कि कोई भी स्वस्थ हिंदू पुरुष जो वयस्क हो, स्वस्थित हो, उसके द्वारा पुत्र या पुत्री का दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। किंतु इसके लिए अनिवार्यता है कि वो अपनी पत्नी की सहमति ले। पत्नी की सहमति से ही पुरुष द्वारा या पति द्वारा दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। बिना पत्नी की सहमति के पति के द्वारा दत्तक ग्रहण नहीं किया जाएगा। किंतु यदि पत्नी जीवित नहीं है या उसने पूर्ण रूप या अंतिम रूप से संसार का त्याग कर दिया है या किसी सक्षम क्षेत्र अधिकार के न्यायालय ने उसे विकृचित घोषित कर दिया है, इन 3 परिस्थितियों में ही पत्नी की सहमति की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा पति द्वारा दत्तक ग्रहण करते समय पत्नी की स्वीकृति आवश्यक है। अर्थात किसी हिंदू पुरुष द्वारा जो वयस्क एवं स्वस्थित है उसके द्वारा पुत्र या पुत्री का दत्तक ग्रहण किया जा सकता है, और वो भी अपनी पत्नी की सहमति से। 3 शर्तें हैं जिनमें पत्नी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। पहली शर्त है, पत्नी हिंदू नहीं रही है, उसने हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया है या दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है कोई भी। दूसरा है कि पत्नी ने संसार त्याग दिया है, संसार से विरक्ति कर ली है। और तीसरी शर्त है, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पत्नी को विकृचित घोषित कर दिया गया हो। इन 3 शर्तों के आधार पर ही पत्नी की सहमति की अनिवार्यता नहीं है, अन्यथा पत्नी की सहमति से ही हिंदू पुरुष द्वारा या हिंदू पति द्वारा दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। इस अधिनियम के लागू होने से पहले स्त्रियों को या पत्नी को दत्तक ग्रहण के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, किंतु इस अधिनियम के पारित होने के उपरांत हिंदू स्त्री को भी अधिकार दिया गया है कि उसके द्वारा भी दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। उसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं कि हिंदू स्त्री स्वस्थित हो और वयस्क हो, उसी अवस्था में वो दत्तक ग्रहण कर सकती है। उसके अतिरिक्त या तो वह अविवाहित है, और विवाहित है तो विवाह भंग हो गया हो, या पति मर चुका हो, या पति ने अंतिम रूप से संसार त्याग दिया हो, या हिंदू नहीं रहा हो, या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पति को विकृत घोषित कर दिया गया हो। अर्थात जिस प्रकार पति अपनी पत्नी की सहमति से विवाह दत्तक ग्रहण कर सकती है, उसी प्रकार पत्नी भी दत्तक ग्रहण कर सकती है। इन शर्तों की पालना अनिवार्यता है
उन पालना के उपरांत ही अधिकारिता है महिला को कि वो दत्तक ग्रहण कर सकती है। इस अधिनियम के द्वारा यह अधिकारिता कर दी गई है कि पति और पत्नी को दत्तक ग्रहण के संबंध में समान अधिकार होंगे, वे एक दूसरे की सहमति से दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी जो शर्त है उसमें है कि दत्तक देने वाला व्यक्ति सामर्थ्य हो, अर्थात जो दत्तक में अपने संतान को दे रहा है वो कौन दे सकता है। सर्वप्रथम अधिकार है माता पिता का, जो नैसर्गिक माता पिता हैं, प्राकृतिक माता पिता को अधिकार दिया गया है कि उनके द्वारा संतान को दत्तक में दिया जा सकता है। उसके लिए भी वही प्रावधान है जिस प्रकार लेने के संबंध में है कि पति द्वारा अगर दत्तक ग्रहण दिया जा रहा है तो पत्नी की सहमति अनिवार्यता है। पत्नी की सहमति के बिना दत्तक ग्रहण नहीं दिया जा सकता, किंतु वही 3 कंडीशंस हैं कि अगर पत्नी ने संसार त्याग दिया है या हिंदू न रही है या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसे विकृत घोषित नहीं किया गया है, तब तक पत्नी की सहमति आवश्यकता है। अगर तीन कंडीशन है तो पति को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो पत्नी की सहमति से दत्तक दे अपनी संतान का। इसमें एक परिस्थिति आती है कि यदि माता पिता मर चुके हैं या दोनों ने ही संसार त्याग दिया है या सक्षम न्यायालय द्वारा दोनों को ही विकृत घोषित या अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसके संरक्षक द्वारा, जो उसका गार्जियन है, उसके द्वारा भी दत्तक दिया जा सकता है। वो जो संरक्षक है वो बिल के द्वारा, अगर अर्थात इच्छा पत्र के द्वारा भी नियुक्त हो सकता है, न्यायालय द्वारा नियुक्त भी हो सकता है या स्वघोषित भी संरक्षक हो सकता है। किंतु तीनों ही परिस्थितियों में संरक्षक जो है वो माता पिता के ऊपर जो कंडीशन बताई हैं मैंने, उन कंडीशंस में ही वो दत्तक दे सकता है, अन्यथा नहीं। और इसके लिए संरक्षक को न्यायालय से पहले अनुमति लेनी होगी। अगर दत्तक ग्रहण में बच्चे को देना है तो संरक्षक का दायित्व होगा कि वो न्यायालय के द्वारा अनुमति लेने के उपरांत ही दत्तक देवे। उसके लिए न्यायालय इस पर विचारण करेगा कि जो जिस बच्चे का दत्तक दिया जा रहा है उसकी इच्छा, उसकी समझदारी आदि पर विचार विमर्श करते हुए और जो बच्चे के हित में जो निर्णय हो सकता है उस पर निर्णय देते हुए ये निर्धारित करेगा कि संरक्षक द्वारा दत्तक ग्रहण दिया जाए या न दिया जाए। इसके उपरांत आती है तीसरी शर्त कि दत्तक ग्रहण में लिया जाने वाला व्यक्ति दत्तक ग्रहण योग्य है या नहीं। इसके लिए वर्तमान विधि में धारा 10 में प्रावधान किए गए हैं कि जिस बच्चे का बालक बालिका जो भी है उसका दत्तक दिया जा रहा है वह बच्चा हिंदू होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि वो पहले किसी को दत्तक नहीं दिया गया, अर्थात जो दत्तक कि कोई भी बालक या बालिका पूर्व में दत्तक दिया जा चुका है तो उसे दोबारा से दत्तक नहीं दिया जा सकता, अर्थात हिंदू हो और पूर्व में दत्तक नहीं दिया गया हो। तीसरी शर्त है वो अविवाहित हो, अविवाहित का ही दत्तक दिया जा सकता है। किंतु अगर कोई रूढ़ी प्रथा परंपरा ऐसी है किसी परिवार में किन पक्षकारों के बीच में, तो वहाँ विवाहित व्यक्ति का भी दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। इसका अतिरिक्त चौथी शर्त है कि 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की गई हो, किंतु इसमें भी विवाहिता के संबंध में जैसे नियम है उसी प्रकार का होगा कि अगर 15 वर्ष से अधिक आयु का है तो दत्तक नहीं दी जाएगा। किंतु अगर पक्षकारों के मध्य ऐसी कोई प्रथा रूढ़ी परंपरा चली आ रही है तो 15 वर्ष से अधिक आयु के संतान का भी दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। अंत में आता है कि दत्तक ग्रहण के संबंध में इस अध्याय में जो सेक्शन 11 में कुछ शर्तें दी गई हैं कि उन शर्तों का पालन होना अनिवार्यता है। मतलब पहली शर्त के अनुसार जो लेने वाला है वो योग्य हो, देने वाला योग्य हो, जिसको दिया या लिया जा रहा है वो योग्य हो। इसके साथ साथ कुछ अन्य शर्तें भी निर्धारित की गई हैं जिन शर्तों का पालन किए जाने पर ही दत्तक ग्रहण वैध माना जाएगा। उनमें पहली शर्त है कि अगर पुत्र का दत्तक ग्रहण किया जा रहा है तो माता पिता के कोई पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, अर्थात पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र, रक्त संबंधी या दत्तक ग्रहण संबंधी जीवित नहीं होना चाहिए। समझे कि पुत्र का दत्तक ग्रहण करते समय पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र में से कोई जीवित पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र नहीं होना चाहिए। अगर पुत्री का दत्तक ग्रहण किया जा रहा है तो उस माता पिता जो दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता हैं उनकी कोई पुत्री और पौत्री दत्तक ग्रहण के समय जीवित न हो। इसके अतिरिक्त अगर किसी पुरुष द्वारा बालिका का दत्तक ग्रहण किया जा रहा है तो उनकी आयु में 21 वर्ष का अंतर होना अनिवार्य है। इसी में ही आगे है कि अगर स्त्री द्वारा किसी बालक का दत्तक ग्रहण किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में भी कम से कम उन दोनों के मध्य 21 वर्ष का अंतर होना अनिवार्यता है। 21 वर्ष का अंतर होगा तो ही दत्तक ग्रहण वैध माना जाएगा।
इसका अतिरिक्त अन्य शर्त है कि एक बालक को एक से अधिक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से दत्तक नहीं लिया जा सकता। इसके अतिरिक्त जो दत्तक दिए और लिए जाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन किया जाए, दत्तक ग्रहण दिया जाए और दूसरे पक्षकार द्वारा उसे ग्रहण किया जाए। इन शर्तों का पालन होना अनिवार्यता है। धारा 11 में जो शर्तें दी गई हैं, इन समस्त शर्तों का पालन अगर हो जाता है तो वो दत्तक ग्रहण वैध मान लिया जाएगा। इसके बाद आता है कि अधिनियम जो है दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 से है, उससे पहले क्या स्थितियाँ थी दत्तक ग्रहण के संबंध में और अधिनियम के उपरांत क्या हुई हैं। तो मेजर जो अंतर आया है वो योग्यता के संबंध में कि केवल पुरुष को ये अधिकार दिया गया था अधिनियम से पूर्व, और अधिनियम के बाद जो है स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी दोनों को अधिकारता दी गई है कि वो दत्तक ग्रहण दे सकते हैं और ले सकते हैं। मतलब पति अगर ले रहा है तो पत्नी की सहमति से दे सकता है और ले सकता है, और पत्नी अगर दत्तक ग्रहण दे रही है या ले रही है तो अपने पति की सहमति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो मूल अंतर आया वो एक ये भी आया कि अधिनियम से पूर्व केवल पुत्र का ही दत्तक ग्रहण किया जा सकता था, लेकिन इस अधिनियम के उपरांत पुत्र और पुत्री दोनों का ही दत्तक में दिया जाना और लिया जाना अर्थात दत्तक ग्रहण किया जाना विधि मान्य किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शर्तें जैसे सेक्शन 11 में हमने बताया, धारा 11 में जो शर्तें हैं वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत जोड़ी गई। उससे पूर्व इस तरह की प्रक्रिया नहीं थी, केवल पुत्र का दत्तक देना और लेने की प्रक्रिया से ही उसको पूर्ण मान लिया जाता था। एज के संबंध में जो डिफरेंस हमने बताया कि किस वर्ष का अंतर होना चाहिए वगैरह, ये नियम अधिनियम से पहले लागू नहीं थे। उसके अतिरिक्त जो अंतिम तौर पर है कि दत्तक संस्कार का भली भांति पूरा किया जाना, अधिनियम से पहले ये अनिवार्य था कि दत्तक ग्रहण अगर किया जा रहा है तो दत्तक होम संस्कार का किया जाना अनिवार्यता था। अब वर्तमान विधि में दत्तक होम संस्कार का पूरा किया जाना आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल इतना ही पर्याप्त है कि एक पक्षकार द्वारा दत्तक दिया गया हो और दूसरे पक्षकार के द्वारा दत्तक लिया गया हो। ये अनिवार्य शर्तें हैं जिनकी पालना होना दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक है। अडॉप्शन के लिए क्वेश्चन है कि जो परिवार है वो खून के रिश्ते से नहीं बनता है प्यार से, चाहे वो अडॉप्शन से हो या जन्म से हो। थैंक यू।